नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों हमने कल की क्लास में जाना था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है संविधान के किस भाग में आता है। तो संविधान के भाग एक में आता है और संविधान के भाग एक में जो है कितने अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद एक से लेकर चार तक जो है भाग एक में बताया गया है, जिसमें से हम अनुच्छेद एक के बारे में जो हमने कल की क्लास में जो है जाना था। अनुच्छेद एक में जो है दोस्तों किसके बारे में बताया गया था। तो अनुच्छेद एक में बताया गया था भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, याद रखें। यानी अनुच्छेद एक में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। और आज की क्लास में जो है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। यानी इनमें जो है किस किस के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 2, यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 2 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 2 में कहा गया संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। बाहरी क्षेत्र से मतलब है यानी भारत संघ में जो है नए राज्य का प्रवेश करना या नए राज्य की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे दोस्तों सिक्किम जो है पहले कभी एक आज़ाद राज्य यानी एक आज़ाद क्षेत्र जो है यानी स्वतंत्र क्षेत्र जो है हुआ करता था, जिस पर जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था। और इसको जो है भारत ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है एक आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को स्वराज्य जो है बनाया था, याद रखेंगे। और इसके बाद जो है एक 35वां संविधान संशोधन और किया गया था जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत जो है आर्टिकल 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत में जो है सिक्किम 22वां राज्य जो है बना था, याद रखें दोस्तों। इन सभी के बारे में जो है आर्टिकल 2 में जो है बताया गया है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 यानी आर्टिकल 2 की यदि बात की जाए तो इसमें लिखेंगे संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना करना। नए राज्य की स्थापना करना किसी बाहरी क्षेत्र से। नए राज्य की स्थापना करना बाहरी क्षेत्र से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं सिक्किम को। सिक्किम को यानी सिक्किम जो है पहले कभी एक स्वतंत्र राज्य जो है हुआ करता था और यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था। लिखेंगे चोग्याल वंश का जो है यहाँ पर पहले कभी शासन जो है हुआ करता था और एक स्वतंत्र राज्य जो है हुआ करता था सिक्किम। सिक्किम की अभी यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी आर्टिकल 2 में जो है आर्टिकल 2 में जो है क्या कहा गया है, तो संघ में नए राज्य की प्रवेश या नए राज्य की स्थापना बाहरी क्षेत्र से। एग्जाम्पल दोस्तों सिक्किम, यानी सिक्किम जो है पहले कभी एक स्वतंत्र राज्य जो है हुआ करता था, यानी यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का जो है शासन हुआ करता था। तो भारत सरकार ने जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1934 के तहत अनुच्छेद 2A जोड़कर जो है सिक्किम को स्वराज्य जो है बनाया था। यानी सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है आर्टिकल 2 जोड़कर जो है सिक्किम को स्वराज्य जो है बनाया गया था। लेकिन एक संविधान संशोधन और किया गया था जो कि 36वां संविधान संशोधन था, याद रखें दोस्तों। यानी 36वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1975 के तहत अनुच्छेद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम आर्टिकल 2A को जो है समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखें दोस्तों, राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों था लिख लेंगे, दिया गया था। और ये सिक्किम जो है कौन सा राज्य जो है बना गया था, तो इसको जो है 22वां राज्य का दर्जा मिला था। याद रखें दोस्तों, 22वां राज्य का जो है दर्जा दिया गया था सिक्किम को। तो आर्टिकल 2 की यदि बात की जाए तो इसमें संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य का स्थापना बाहरी क्षेत्र से। सिक्किम एग्जाम्पल 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है अनुच्छेद 2A जोड़कर जो है सिक्किम को राज्य बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है अनुच्छेद 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था और 22वां राज्य जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं अनुच्छेद 3 में यानी आर्टिकल 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 3 की यदि बात की जाए तो इसमें नए राज्य की स्थापना, यानी आर्टिकल 2 में नए राज्य की स्थापना बाहरी क्षेत्र से, और यहाँ पर आर्टिकल 3 में जो है नए राज्य की स्थापना जो है किसी भारतीय संघ से। यानी जैसे कोई भारतीय राज्य है, कोई बड़ा भारतीय राज्य है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य था, तो इसको 2 जून 2014 में जो है तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 2 में जो है नए राज्य की स्थापना की जाती है भारतीय संघ से। याद रखेंगे। और नए राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी किसी की राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदल कर जो है ओडिशा कर दिया गया था, और 2007 में जो है उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके जो है उत्तराखंड जो है कर दिया गया था। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, जैसे किसी राज्य की सीमा बढ़ानी है और किसी राज्य की सीमा कम करनी है, तो ये सभी जो है किस आर्टिकल के तहत जो है हम कर सकते हैं या किस अनुच्छेद के तहत जो है कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये सारी प्रक्रियाएं जो है की जाती हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 यहाँ पर जो हेडिंग डाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से। याद रखें दोस्तों, नए राज्य की स्थापना जो है भारतीय संघ से। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भारत के किसी बड़े राज्य को तोड़कर जो है किसी नए राज्य की जो है स्थापना की जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया था 2 जून 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को तोड़कर जो है नए राज्य की स्थापना बनी थी, तेलंगाना जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, तेलंगाना जो है बनाया गया था। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2011 की बात है दोस्तों, 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदल कर जो है क्या कर दिया गया था, ओडिशा कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों, 2011 में जो है उड़ीसा का नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया था, ओडिशा जो है कर दिया गया था। और 2007 में यदि बात की जाए उत्तरांचल का नाम चेंज करके जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड जो है कर दिया गया था। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है, क्या आता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना या सीमा में वृद्धि करना या कमी करना। किसी राज्य की सीमा में कमी या
वृद्धि करना। याद रखें दोस्तों, यानी किसी राज्य की सीमा में कमी करना या वृद्धि करना जो है ये किसके कौन से आर्टिकल के तहत जो है आता है, तो आर्टिकल 3 के तहत। यानी आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्य की स्थापना जो है भारतीय संघ से करना। जैसे कोई बड़ा राज्य है तो उसको तोड़कर जो है नए राज्य की स्थापना जो है की जा सकती है आर्टिकल 3 के तहत। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो जैसे 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदल कर जो है ओडिशा कर दिया गया था, तो ये भी आर्टिकल 3 के तहत जो है किया जाता है। किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, यानी किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है या किसी राज्य की सीमा को घटाना है, तो ये सब जो है आर्टिकल 3 के तहत जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, आप देखेंगे आर्टिकल 4 में, यानी आर्टिकल 4 में जो है क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब ऐसा जो है क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में जो है दी गई है, और यह प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका देश से जो है ली गई है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका देश से जो है यह प्रक्रिया को जो है लिया गया है। तो अब दोस्तों इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 4 में जो है किसके बारे में जो है बताया गया है, तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। अब ऐसा जो है क्यों कहा गया है, यानी संविधान संशोधन जो है नहीं माने जाएंगे, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई, और ये प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से जो है ली गई है। कहाँ से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका देश से जो है ली गई है। याद रखें दोस्तों, यानी अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में जो है दी गई है, और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई, दक्षिण अफ्रीका देश से जो है इसको लिया गया है। याद रखें दोस्तों, अब यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर जो है नोट करके लिख लेते हैं, यानी राज्यों का राज्यों के गठन के लिए राज्यों के गठन के राज्यों के गठन के लिए, यहाँ पर राज्यों के गठन के लिए जो है क्या क्या आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लिखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जो है आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, साधारण बहुमत प्रस्ताव पास होना चाहिए। याद रखेंगे साधारण बहुमत प्रस्ताव पास होगा। याद रखें दोस्तों, साधारण बहुमत प्रस्ताव जो है पास होगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो लिखेंगे क्या संसद जो है किसी भारतीय भूभाग को, यानी ये आर्टिकल 3 के तहत जो है कहा जाता है क्या संसद जो है किसी भारतीय भूभाग को जो है अन्य देश को सौंप सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो है यहाँ पर एक मामला आया था, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, जब ये अच्छे से जो है समझेंगे लिखेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनता है क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक मामला आया था, कौन सा मामला था वह, तो यहाँ पर जो एक मामला आता है
1960 का मामला है ये। कितने का दोस्तों? 1960 का मामला है। बेरूवादी वर्सेज भारत संघ का मामला है। और ये म- मामला जो है कहाँ पर पहुंच जाता है? ये मामला जाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला पहुंच जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है संसद साधारण बहुमत से जो है ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। और यहाँ पर जो है 1960 में जो है एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो है ये बेरूवादी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था जिसके तहत जो है बेरूवादी क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को दिया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है ये बेरूवादी क्षेत्र जो है किसको दिया गया था? तो ये पाकिस्तान को जो है दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों संविधान संशोधन जो है हुआ था। लिखेंगे यहाँ पर 1960 में बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये बेरूवादी क्षेत्र है ये किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। तो लिखेंगे 9वें संविधान संशोधन के तहत। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जो है दिया गया था। और ये अधिनियम जो है इस पर किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के अधिनियम पर जो है हस्ताक्षर जो है किए थे। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर जो है एक मामला हो रहा था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है भारत ने 111 क्षेत्र जो है किसको दिए थे? बांग्लादेश को दिए थे। और बांग्लादेश ने जो है बदले में कितने क्षेत्र जो है भारत को दिए थे? तो बांग्लादेश ने जो है बदले में भारत को केवल 51 क्षेत्र जो है दिए थे। याद रखें दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो इसको भी जो है यहाँ पर लिख लेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्ला देश को दिए थे। कितने क्षेत्र दिए थे? 111 क्षेत्र जो है दिए थे। और जो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? प्रणब मुखर्जी ने, जो कि इस समय राष्ट्रपति थे। याद रखें दोस्तों, जो कि इस समय राष्ट्रपति थे। और बदले में जो है बांग्लादेश ने जो है कितने क्षेत्र दिए थे? तो लिखेंगे बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र भारत को दिए थे। याद रखें दोस्तों, यानी बांग्लादेश ने जो है भारत को कितने क्षेत्र दिए थे? तो 51 क्षेत्र जो है दिए थे। अब इसको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को जो है अन्य देश को सौंप सकती है? तो यहाँ पर एक मामला था 1960 में बेरूवादी क्षेत्र वर्सेज भारत संघ का मामला था। अब ये मामला जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद जो है साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। और 1960 में जो एक संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत जो है ये बेरूवादी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 9वां संविधान संशोधन अधिनियम
नौवां संविधान संशोधन 1960 के तहत जो है जो बेरोबादी क्षेत्र था ये पाकिस्तान को दिया गया था। और इस नौवें संविधान संशोधन अधिनियम पर जो है किसके हस्ताक्षर किए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है हस्ताक्षर हुए थे। एक मामला और आया था, यानी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने जो है मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। जो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 था, इस पर किस राष्ट्रपति ने अक्सर हस्ताक्षर जो है किए थे? प्रणब मुखर्जी के द्वारा जी जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।